निर्णय आपके हाथ में है। माँ पुनः पुनः गलती करते हुए नरक निगोद में जाके हैवान बनना है कि गलती को, भूल को एहसास में लाते हुए अपने आप को समझने सुधारने का प्रयास करने से इंसान बनना है कि गलती को सुधार के भगवान बनना है। वे सुधर गए, वे तो सुधर गए सो तर गए, हम सुधर नहीं पा रहे हैं सो तर नहीं पा रहे। सुधर जाओ, सुधर जाओ। आज नहीं सुधरे तो कभी भी सुधरने का मौका मिलने वाला नहीं है, नहीं है मिलने वाला। उस जीव का तो तीव्र तीव्र पुण्य का उदय था कि त्रियंच पर्याय में भी उसे उपदेश देने वाले मिल गए हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं है कि अंतिम समय में या पुनः आगे पीछे कभी हमें कोई सच्चा उपदेश देने वाला मिल जाए। ये निर्णय करने की समय घड़ी है, क्योंकि निष्ठापन तो कक्का निष्ठापन तो हो ही गया। सुबह ही भक्ति पढ़ते पढ़ते प्रातः के काल में इस चातुर्मास का जो सुरभित वर्षा योग मोराजी सागर में प्रारंभ हुआ था कुछ दिन पहले, वो आज पूर्ण भी हो गया, स्वतंत्र हो गया। वह मुनि संघ भी और वह भगवान महावीर स्वामी भी। पर ये निर्णय जीवों को करने की आवश्यकता है। जो साधन मिले थे, जो समय मिला था, उस समय का हमने कितना सदुपयोग किया और छोटी 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 बातों को लेकर हमने अपने आप का कितना और साधनों का कितना दुरुपयोग किया। माँ मुझे विश्वास है अगर व्यक्ति चाहे, जीव चाहे तो मुनि संघ के सानिध्य को प्राप्त करते हुए, वर्षा योग के निमित्त को प्राप्त करते हुए अपने धर्म, अपने प्रत्येक समाज को भी एक ऊंचाई तक ले जा सकता है। पर समस्या ये है कि कुछ चंद जीवों के निमित्त से व्यक्ति अपनी सोच नहीं बढ़ा पाता और जीवन में बड़ा काम भी नहीं कर पाता। ये निर्णय करने की सुमन शास्त्री आवश्यकता है। अगर सोच तुम्हारी छोटी है तो जीवन में आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। कहना भिन्न विषय है, पर करना तभी सफल हो सकता है जब व्यक्ति बहुत बड़ी सोच लेके आता है। करना बहुत कुछ होता है तो सोचना भी उतना बहुत कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर हम तो घूम के आए, आचार्य के साथ भी और आचार्य के बाद भी। अकेले भी 5-6 चातुर्मास पूर्ण हो गए। आचार्य ने जब पृथक उपसंग बनाया, और जब से उपसंग बनाया पहले तो हम जानते ही नहीं थे। बहुत सारे लोग आते हैं, कक्का कहते महाराज जी आप थे क्या इस चातुर्मास में, 2011 में थे क्या मुराजी में? मैंने कहा तब भी मैं था और आज भी मैं ही हूँ। अंतर इतना है, तब कोई अनुभव जानता नहीं था, आज सब कोई जानते हैं। तब कोई जानता नहीं था, उसी संग में होने पर भी कोई नहीं जानता था, पर आज गुरु ने बड़ा बन के भेज दिया है तो हर कोई जानने लग गया है। अंतर इतना ही है। पर कहने का अभिप्राय ये था कि इतना गुरु के आशीर्वाद से इतना अनुभव मिल गया है कि बहुत कुछ लोगों को भी जान लिया और परख लिया है। क्योंकि ये निर्णय वह बातों से नहीं होता, अनुभव से ही बातें समझ में आती है। जब तक बातें करते रहते हैं तब तक काम नहीं होता। हाँ, ऐसे भी जीव मिलते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। भाई हमारा तो यही कहना है, वैभव उतना ही कहो जितना कर सको, या कहा है सो फिर करके दिखाओ। नहीं तो कहो नहीं, बिल्कुल कहो नहीं, और कहा है तो हमें करना होगा, अन्यथा कहो नहीं। नहीं कहो तो अच्छा है, पर कह दिया है बंगला तो करना है, नहीं तो कोई काम करे, कोई काम करे। इसलिए इस बात का निर्णय करना, जो भी आज तक गलतियां हुई है, भूल हुई है, उसको पश्चाताप पूर्वक गुरु के चरणों में जाकर निवेदित करते हुए प्रायश्चित ग्रहण करना। गुरुदीतम, मन से नहीं, मन से किसी गलती का, किसी अतिचार अनाचार का प्रायश्चित नहीं होता। गुरुदीतम, गुरु के द्वारा दिए गए उस प्रायश्चित को
अति यत्नम, प्रयत्न के साथ, परिपूर्ण रूप से प्रयत्न के साथ आचरेत, आचरण करना होगा, तो ही तुम श्रावक बन के अपना कल्याण कर सकते हो। अन्यथा गलती 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 करते करते, जो अनंत काल में गलती करते, अनादि काल से भटकते आए, आने वाले अनंत काल तक पुनः उस गलती को ही हम दोहराते रहेंगे, तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए सोचे और समझे। वे दो मुनि मिले थे, कितने अनिल भाई? त्रियंच को भी दो ही मुनि मिले थे, वो तो भगवान बन गया, पर यहां भी तो दो ही आए थे, पर वे रिद्धिधारी थे और वे बनने वाले तीर्थंकर थे। आप भी तो भावी भगवान हो, सोचो और समझो, सोचो और समझो, निर्णय तो करो, कम से कम अपनी गलती का एहसास करो कि हम आज तक कितनी कितनी सारी गलतियां करते आए हैं, और जब तक उस गलतियों का एहसास नहीं होगा तब तक उससे दूर होने का पुरुषार्थ नहीं होगा, और दूर होने का पुरुषार्थ नहीं होगा तो कभी भी हम भगवान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। परम सत्य समझना होगा। ये चातुर्मास जहाँ जो भी होता है, किया जाता है, कराया जाता है, उसके पीछे मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य होता है, अर्थ का अर्जन नहीं, धर्म का अर्जन हो। पर क्या करे, क्या करे, क्या करे अनिल? बस ये मात्र अर्थ के अर्जन के लिए बनाई हुई व्यवस्था आगम की नहीं है। अगर हमें पुण्य का उदय मिला है, अवसर मिला है, तो हमें देव शास्त्र गुरु से कुछ धर्म ध्यान प्राप्त करने के लिए, साधन इकट्ठे करने के लिए, धर्म को वृद्धिंगत करने के लिए साधन मिला था, अर्थ को बढ़ाने के लिए नहीं। ये कोई व्यापार नहीं है। ये मैंने पहले दिन भी कहा था, याद है क्या? पहले दिन ही पूछा था, मनोज शास्त्री सुना था क्या? मुनि को बुलाया है, मुनीम को नहीं। मुनीम होता तो पैसे का हिसाब किताब रखता, कम हुआ, घाटा हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, वो तुम्हारा काम था, मुनियों का नहीं। मुनि तो मात्र धर्मोपदेश देने के लिए आए हैं, आपका हिसाब किताब ना देखने के लिए आए हैं, ना कम बढ़ करने के लिए आए हैं। ये श्रावकों का काम श्रावक करे। समस्या आज यही है, जितनी जितनी सुमन शास्त्री विसंगतियां दिख रही है, मात्र अर्थ के पीछे है। जीव अर्थ को नहीं समझ पा रहा है, उस आठवें अर्थ को, पृथ्वी को समझ नहीं पा रहा है, और मात्र अर्थ के पीछे विचारों मुनियों को भी मुनिम बना के अनिल ने रख दिया है। भाई मुनि को मुनि बनने दो, मुनिम बना के कोई कमाई का जरिया बना के लिए चतुर्मास मत कराना। भले ही कठोर लग जाए, पर परम सत्य यह है, वे धर्म ध्यान करने और कराने के लिए आए थे। अगर किसी भी प्रकार से हमने उनके धर्म ध्यान में संक्लेशता उत्पन्न की है, तो पक्का पक्का मान लेना, हमने यति हत्या का दोष प्राप्त कर लिया है। मुझसे बंगला मिलने नहीं आना, मैं तो आगम की बात करता हूँ। किसी को कैसा ही कुछ लगे, मैं तो क्षमा मांगता हूँ, पर आगम में ऐसा लिखा है। नहीं विश्वास तो आओ, आगम के प्रमाण भी मेरे पास है, कौन से आचार्य ने कौन से नंबर गाथा में क्या लिखा है वो भी ऊपर दिखा दूंगा। पर क्या करें, समय तो हो ही गया है, समय तो हो ही गया है, और वह समय हो गया है तो समय को समय पे समझना भी तो पड़ेगा। अभी भगवान के निर्वाण लाडू को चढ़ाना भी है, और घर जाके लाडू को खाना भी है, लाडू चढ़ाना भी है और लाडू खाना भी है। वह समय हो गया है, क्या करें सुमन शास्त्री? आप कितने ही कहते रहना कि सप्लीमेंट्री चाहिए, सप्लीमेंट्री चाहिए। सप्लीमेंट्री उसे मिलती है जिसने समय पे समय का काम किया है। 3 घंटे समय मिला था, वहां तो कभी 1 नंबर 2 नंबर पानी और प्यास और गर्मी उसमें समय बिताया, अब कह रहा है सप्लीमेंट्री चाहिए। अब क्या सप्लीमेंट्री मिलेगी? सप्लीमेंट्री उसे मिलेगी जिसने 3 वह घंटे अथक मेहनत करते लिखते लिखते पूरा पेज को, पूरी कॉपी भर गई है, जिसकी पहली कॉपी नहीं भर पाया, वो आगे सप्लीमेंट्री लेके क्या करेगा? इसलिए सोचे और समझे, समय समय के लिए हो गया है, हो गया है। वह दिवाली का दिन ही वह वर्धमान स्वामी के मोक्ष कल्याणक के निमित्त से सुबह वर्धमान स्वामी की पूजा की जाती है, और शाम में किसी फोटो तस्वीर की पूजा आरती करने मत पहुंच जाना।
मनोज, अगर किसी फोटो तस्वीर की आरती पूजा करने में उलझे रहोगे ना तो कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। पूजा लक्ष्मी की है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, जो शाम के समय में वह गौतम स्वामी कौन, वह जीवन भर जैसे ही सम्यक प्राप्ति के बाद शिष्यत्व ग्रहण करके गणधर बने, वे भी एक दिन पहुंच गए थे अशोक जी भगवान के चरणों में। भगवान, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी कमी रह गई मुझमें? सब कुछ तो मैंने कर लिया, सब कुछ तो मैंने कर लिया, पर फिर भी मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? भगवान वर्धमान स्वामी कहते हैं, बेटा सब कुछ तो तेरे पास है, पर यही तो तेरी भूल है कि तेरे पास अभी सब कुछ है। कहते मतलब अभी तेरे भीतर जो राग बैठा है, वो कहते मेरे भीतर कहाँ राग? हाँ, अभी तेरे भीतर भी राग है। अभी मैं, मेरा भगवान, मेरा गुरु, मेरे वर्धमान स्वामी है, ये जो मेरा राग, तेरा राग मेरे भीतर मेरे लिए बैठा है ना, वो राग तेरे लिए अटका रहा है इस संसार में। इसलिए जैसे ही सुबह के समय में वर्धमान स्वामी का मोक्ष हो गया, राग का निमित्त चला गया, शाम के समय गौतम गणधर स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया और उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि अब संसार की मुक्ति हमें करनी है। और इसलिए दीपावली है, ये केवल ज्ञान का दीप तो हम भले ही ज्ञानचंद जी नहीं जला पा रहे हैं, कम से कम भीतर नहीं जल पा रहा है केवल ज्ञान का दीप, तो बाहर भगवान के और दरवाजे के सामने वह घी का ही दीप जल जाए। इसलिए वो दीपों की आवली, दीपों की पंक्ति दीपावली थी। जीवों की हिंसा का नाम, मिथ्यात्व के पूजने का नाम दीपावली नहीं था। तीनों समय, कल ही बताया था आचार्य भगवान ने, तीनों समय की त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, सुबह वर्धमान स्वामी की पूजा और शाम को केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले गौतम गणधर की पूजा। ऐसी पूजा का वर्णन आज दीपावली के दिन में कहा है। जाओ सबको लड्डू, मतलब चढ़ाना भी और खाना भी है, कुछ को करेंगे समय को समय पर समझने का पुनः निर्णय। बस कितनी 2-3 गाथा श्लोक कह रहे हैं सैनिक दादा, बस 2-3 श्लोक बचे हैं। अब जैसा जैसा भगवान शिवकोटि स्वामी कहते जाएंगे वैसा वैसा हम भी निर्णय करते जाएंगे। समय हो गया है समय को समझने का। जो 4 महीने सुरभित परवसा योग में जिन्होंने अपने आप को, अपने जीवन को सुरभित करने का प्रयास किया, वह सभी जीव अपने साधनों का जिन्होंने सदुपयोग किया वे पुण्यात्मा हैं। जिन्होंने समय साधन का सदुपयोग करते हुए अपने आप के, अपने जीवन को सुरभित करने का पुरुषार्थ किया। अभी तो चर्चा करनी है, अभी भले ही चतुर्मास का निष्ठापन हो गया है, पर अभी पिछी परिवर्तन भी है। और पुण्यात्मा जीवों के नियोग से ये पक्का मान लेना, कोई कुछ भी कह दे संजय भाई, पर पुण्यात्मा जीव का एक भी बालक का पुण्य का उदय होता है तो वह क्रिया होते हैं। वह बच्चे रोते रोते आए थे, कुछ बच्चे अनिल भाई रोते रोते कमरे में आए थे, महाराज जी दया करो हम पे, उस समय पे हम नहीं थे, हमारे उस पर्याय को भी धन्य कर दो। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कह रहे महाराज जी हमें भी संस्कार प्राप्त करने हैं, तब हमें पता नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। आप हमें कोई फोटो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, आप तो कह दो, बस तारीख दे दो, हम तो कमरे में आ जाएंगे, कमरे में संस्कार करेंगे। उन्होंने, उनके पिता माता आए, वह 4-6-10 बच्चों के निमित्त से ही सही, क्या करे अशोक भाई, जो पुण्यात्मा होता है वो ही कार्य को करा सकता है। आप लाख सोचते रह गए फिर करा नहीं पाए। ये निर्णय कर लिया था कि भले ही 10-20 जितने होंगे कमरे में काम होगा, पर पुण्य के एक पुण्यात्मा के नियोग से और पुण्य का उदय आ गया है। और 6 तारीख को वह दूसरा चरण, भले ही मनोरमा कॉलोनी पर सागर के बाहर नहीं है, वहाँ पर दूसरे चरणों में वह आने वाले जो पुण्यात्मा जीव है उनके वो उपनीति संस्कार भी होंगे। और 7 तारीख को फिर पीछे का परिवर्तन और फिर श्लोक की समाप्ति भी होगी। करेंगे समय पर, समय की पुनः बहुत सारी बातों को वह दीपावली की सबको बहुत बहुत आशीष के साथ वह समय को समय पे समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना
हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु के रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जनवाणी। भव्यात्मा आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी बार बार प्रेरणा देते हुए हमें समझाने का प्रयास कर रहे कि आप इस जैन कुल में, श्रावक कुल में जन्मे तो हो, पर मात्र श्रावक कुल में जन्म लेना, जैन कुल में जन्म लेना इतना पर्याप्त नहीं है आपके कल्याण के लिए। अगर मात्र आपने अच्छे कुल में, अच्छे स्थान पे जन्म लिया है, पर आपका कार्य अच्छा नहीं है, आपकी क्रियाएं अच्छी नहीं है, तो पक्का मानना वह अच्छे कुल में जन्म लेना कोई भी काम का नहीं। और इसी के कारण से बार बार श्रावकाचार का उपदेश करते हुए समझा रहे कि जो आपने भूल मान के रखी थी कि मात्र और मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूं, मैं अपना कल्याण कर जाऊंगा, पर ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि जो भी महल बनेगा, मकान बनेगा, उसके लिए नींव तो जरूरी है, पर नींव को ही अगर हम महल मान के बैठे तो कभी महल में, मकान में रहने का कोई मौका नहीं मिल सकता। हमें रहने के लिए जैसे चार दीवार, एक छत, ऐसे उस मकान की आवश्यकता है, और मकान के पहले उस नींव की आवश्यकता थी। जब तक नींव नहीं थी तब तक मकान नहीं था, और मात्र नींव से भी मकान नहीं था। इसलिए उन दोनों की परम आवश्यकता थी। जहाँ सम्यक दर्शन रूपी नींव उस मोक्ष महल के लिए आवश्यक थी, वहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इन सब की भी दीवाल, छत आवश्यक थी। क्योंकि बहुत सारे जीवों में ये भ्रम है कि हमने नींव बना ली, हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, हमारा तो मोक्ष हो जाएगा।